अगर एग्ज़ाम में आपके मेहनत करने के बाद भी अच्छे अंक नहीं आ पाते तो आप पढ़ाई के साथ साथ इस मंत्र का भी जाप करें। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे, सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मेघा। एग्जाम्स का टाइम जब भी आता है तो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी टेंशन हो जाती है। बच्चों के ऊपर तो पढ़ाई का प्रेशर होता ही है और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके भी फिर एग्ज़ाम्स हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपको उसके साथ साथ इस मंत्र का जाप करना भी ज़रूरी है। कहते हैं जीवन में कैसी भी परीक्षा आ जाए, मेहनत और लगन पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खास ज्योतिष के उपाय भी हैं जो आप अगर करते हैं तो परीक्षा हॉल में आपका विश्वास मजबूत रहेगा और आपकी एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे आपको परीक्षा पास करने के लिए आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करनी है, अपने एग्जाम्स की पूरी तैयारी भी करनी है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। कई बार मेहनत और लगन के बावजूद भी बनते हुए काम रुक जाते हैं। परीक्षा में भी सफलता और असफलता के बीच में ये छोटी सी लकीर होती है। ऐसे में मेहनत और विश्वास के साथ अगर आपको ईश्वर की बताई कोई राह मिल जाए तो परिणाम तो बेहतर हो ही जाएंगे। ज्योतिष में कहा गया है कि मेहनत से किए गए काम में अगर आपको असफलता मिल रही है तो हो सकता है आपको रामचरितमानस की शरण में जाना पड़े। रामचरितमानस जीवन की कई कठिनाइयों का हल अपनी चौपाइयों में छिपाए बैठी है। इसका सार ही जीवन के कई फलसफों को बता देता है। ऐसे में अगर आप एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं तो रामचरितमानस में लिखी हुई इस चौपाई का आप ज़रूर जाप करें। सच्चे मन से और विश्वास आस्था के साथ इसे जाप करें। इन चौपाइयों को सुबह के वक्त नहा धोकर एक चौकी पर भगवान राम की तस्वीर स्थापित करके सामने आसन बिछाएं और भगवान को तिलक करने के बाद अपने माथे पर चंदन का तिलक करें। अब आप आसन बिठाकर 108 बार सच्चे मन से इस मंत्र रूपी चौपाई का जाप करें। चौपाई क्या है, आपको इसे पढ़ना किस तरह से है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई का मतलब है जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु यानी कि टीचर की शरण में जाता है वो अल्पकाल में ही सभी तरह की विद्या को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री राम ने बहुत ही कम आयु में ही सभी तरह की विद्या को प्राप्त कर लिया था। इस चौपाई में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। आपको इसका 108 बार सच्चे मन से जाप करना है। इसका जाप करने से विद्या प्राप्त करने के रास्ते खुल जाते हैं और यथासंभव अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। आपको बताएं, रामचरितमानस में इस चौपाई के जरिए बताया है कि श्री राम सच्चे मन से गुरु वशिष्ठ के पास विद्या ग्रहण करने गए और उन्हीं के प्रताप से उनको अल्पकाल में यानी बहुत कम समय में सारी विद्याएं प्राप्त हो गई थी। वैदिक टीवी देख रहे थे आप। राधे राधे।